राधे राधे दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है। मतलब उससे पहले मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। ये साल मतलब आफ्टर मैरिज मैं गई थी घूमने अपने फर्स्ट ट्रिप पे। तो हम लोग जा रहे थे मथुरा। मतलब मथुरा के वृंदावन गए थे, सबसे पहले मथुरा बाद में गए थे। वहाँ जाने के बाद हमने रेंट पे मतलब रूम लिया जहाँ शाम को पहुँचे थे रुकने के लिए। उसके बाद में हमें कैप्चर करते हुए कि हम कितने लोग जा रहे हैं, मतलब पहुँचे हैं वहाँ पे। हम 6 लोग गए थे। फिर हम उसके बाद रात में पहुंचे थे, सुबह गए थे बांके मंदिर। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब या तो हो सकता है इस टाइम मौसम मतलब थोड़ा ठंडा हो रहा था, क्योंकि मथुरा में वैसे गर्मी गर्म मौसम थोड़ा रहता है अगर यहाँ के तुलना में। तो हाँ, मौसम ठीक हो रहा था तो इस वजह से हो सकता है भीड़ हो रही हो। फिर हमने मतलब बांके मंदिर घूमने के बाद हम लोग चले गए निधिवन देखने। मैं तो पहली बार गई थी मतलब मथुरा वृंदावन घूमने। उससे पहले मैं नहीं गई थी निधिवन में। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं टेढ़े मेढ़े जो जैसे, तो इन्हें बोलते हैं कि रात में डांस करते हैं, गोपियां हैं। और यहाँ पे रात में जाना मतलब नहीं जा सकते, प्रतिबंधित है। क्योंकि कहते हैं कोई रात में आज तक वहाँ गया ही नहीं, वो गया तो लौट के नहीं आया, ऐसा मानना है। बाकी अब आगे हम वहाँ से, यहाँ पे कई मंदिर भी हैं मतलब निधिवन में। इनमें से एक मंदिर ये था रंग महल। ये राधा रानी का मंदिर है। यहाँ पे श्रृंगार चढ़ाया जाता है, मतलब शादी स्त्रियाँ होती हैं वो यहाँ श्रृंगार चढ़ाती हैं। उसके बाद में निधिवन के पास में एक और मतलब बिहारी भी पड़ते हैं, मतलब राधा रमन। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं तो अंदर जा ही नहीं पाई। बाकी मैं तो बाहर से ही दर्शन कर लिए। बाकी बाहर क्या, मतलब मैं यहीं बैठ गई थी जहाँ इतनी सारी भीड़ हो रही है। उसके बाद में हम गए यमुना नदी मतलब देखने। वहाँ पे फिर हमने नदी में बैठ के मतलब नाव में बैठ के नदी को घूमा। मौसम अच्छा हो रहा था उस टाइम पे, थोड़ी धूप और नदी का पानी बहुत ठंडा था। तो उसके बाद में ऐसे मुझे पूजा पहले करनी चाहिए थी, पर मैंने पूजा बाद में की। वहाँ पे मैंने फिर पूजा की, पूजा मतलब दीप जलाया। उसके बाद में ये मेरा पहला ब्लॉग है, मतलब आज से पहले मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो हो सकता है मैं आगे ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग डालती रहूँगी। उसके बाद में हम शाम को गए थे प्रेम मंदिर वहाँ घूमने। प्रेम मंदिर में जगह काफ़ी थी। प्रेम मंदिर सबसे अच्छा लगा मुझे मथुरा में, मतलब वृंदावन में घूमने के लिए। वहाँ पे छोटी छोटी जो कृष्ण लीला की झांकियाँ वगैरह थी वो छोटे छोटे उसमें दिखाई दे रही थी। यहीं से स्नान मतलब दिखाना, गोवर्धन पर्वत मतलब उंगली पर उठाना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी करके वहाँ पे दिखाई जा रही थी। तो फिर हम वहाँ पे बहुत देर तक बैठे घूमे। मतलब वहाँ शांति थी, पर इतनी जगह होने के बावजूद भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे हम गए तो बहुत पहले थे, जो कि ये अब मैं डाल रही हूँ ब्लॉग उससे, क्योंकि शायद हम हो गया आधा महीना गए हुए, आधा महीने बाद भी ये डाल रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये जब कृष्ण जी ने अर्जुन जी को मतलब गीता का पाठ बताया था वो था। जैसी छोटी छोटी झांकियाँ। फिर ये मतलब वाटर शो हो रहा था। मतलब वैसे तो हम अचानक से गए थे, हमें टाइमिंग नहीं पता था, पर एक वाटर शो का एक टाइमिंग होता है, 7:30 के बाद था। लेकिन हम तो अचानक से पहुंच गए थे और आधे घंटे तक ये वाटर शो चलता है। फिर थोड़ी सी झलक हमने इसकी देखी। फिर हम देखते देखते बोर हो गए। फिर आगे इधर उधर घूमे घामे कम से कम 2 घंटे तक हम प्रेम मंदिर पे घूमे, चीज़ों को देखा। वहाँ मतलब सुकून मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अंदर फिर अंदर गए मंदिर में, वहाँ पे भी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये भी देखो छोटी छोटी मतलब झांकियाँ। यहाँ पे मैं फ़ोन चलाने लगी थी, बाकी सब अपने अपने काम में बिजी थे।
उसके बाद में हम गए अंदर। ये राम कृष्ण जी की, राम और सीता जी की मूर्ति है। इसकी जो नीचे वाली फ्लोर थी उस पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, पर मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे यहाँ पे भी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि मुझे भीड़ से थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं ज़्यादा भीड़ में रह नहीं पाती हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ से जैसे तैसे मैं निकली। ये सबसे अच्छा जो वहाँ पे छोटी छोटी झांकियाँ टाइप मतलब बनी हुई थी, ये मुझे सबसे प्यारा लगा उनमें। अब आगे दिखते रहिए ऐसे ही। फिर ऐसे ही नॉर्मली हम वीडियो बनाने लगे, ये छोटी सी रैंडम। दूसरे दिन हम चले गए थे राधा कुंड, श्याम कुंड, मतलब वैसे गोवर्धन बरसाने गए थे। हमने गोवर्धन, सॉरी बरसाना हम बाद में गए थे, गोवर्धन पर्वत घूमने गए थे। वहाँ हमने परिक्रमा लगाई, लेकिन परिक्रमा पैदल नहीं लगाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो हमने रिक्शे से, मतलब जो होता है टुक उससे परिक्रमा लगाई थी। फिर यहाँ हम बीच बीच में मंदिर, बीच में ही परिक्रमा के बीच में ये राधा और श्याम कुंड पड़ता है, मतलब। फिर हमने यहाँ पे भी मैंने पूजा की थोड़ी 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 थोड़ी। उसके बाद में हम वहाँ से फिर आगे एक और पड़ता है मानसी गंगा, वहाँ पे थोड़ी देर रुके, तो मतलब एक दो मंदिर छोड़ दिया था क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी। और बहुत मुझे लगता है जब हम अगर मथुरा, वृंदावन, बरसाना या जितने भी उसके आसपास के जो भी मतलब घूमने की जगह हैं या फिर मंदिर हैं, अगर उन्हें घूमने जा रहे हैं तो कम से कम 5 दिन तो होने चाहिए, उनसे कम में तो काम नहीं बनता है। उसके बाद में हम गए थे बरसाना। बरसाना में भी बहुत भीड़ थी, जैसे कि वहाँ पे थी, मतलब, और मुझे तो लगा और की तुलना में यहाँ पे भी सेम भीड़ थी। और हमें तो ये लगने लगा था कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ ही भीड़ जा रही है। ये बरसाना वाला मंदिर मतलब ऊपर सीढ़ियों पे बना हुआ है, सीढ़ियों से जाया जाता है ऊपर। अगर आप लोग गए हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी मतलब मैंने तो दूर से ही दर्शन किए थे अंदर, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे ये लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, तो मैंने इनका भी छोटा सा मतलब छोटी सी वीडियो बना ली। वैसे ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ रही होंगी, इसलिए आगे भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे छोटे छोटे। और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।